टिहरी के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। तोली, तिनगढ़, गेवाली में कई गौशाला और घर बाढ़ से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पैदल जाने वाले रास्ते भी बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं, जिसकी वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। हुड़केदार इलाके में एक महिला की मौत की भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों को बंद किया गया है। कई दुकानों में भी पानी घुस गया है। पानी के तेज लहरों में कई दुकानें भी बह गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हुड़केदार इलाके की ये तस्वीरें हैं। तेज लहरों ने लोगों को यहाँ डरा दिया। हुड़केदार में लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि अभी 2 महिलाओं के दबे होने की खबर आ रही है। और इलाके में मलबा हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। उन्हें वहां पर भेजा गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए, रफ्तार देने के लिए। इस बीच 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। टिहरी में तबाही का सैलाब देखिए किस कदर आया और अपने रास्ते में जो आता गया उसे साथ बहाता ले चला गया। और पानी में कई घर और दुकानें बह गए हैं। लोगों के बीच दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। एक महिला की मौत हो गई है और 2 महिलाएं अभी भी मलबे में दबी हुई हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह ये तस्वीरें हैं। तो देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं गुजरात के नवसारी में निचले इलाकों में जलभराव हो गया। यहां रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी घुस गया है। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बाढ़ बारिश की वजह से लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी पहुंच गया है और लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर कई इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों तक कमर तक पानी पहुंच गया है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। साफ तौर पर मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कटनी में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोगों के लिए एडवाइजरीज जारी की गई हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ऐसे इलाकों से दूरी बनाए रखें। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के कई जिलों में इस बारिश ने कहर बरपाया है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जूनागढ़, सूरत, वडोदरा, भरूच और नवसारी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों के लिए इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही गुजरात के 20 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। ये तस्वीरें डराती हैं, ये तस्वीरें भयानक हैं, ये तस्वीरें हाहाकारी हैं, ये तस्वीरें कुदरत के कहर की हैं, ये तस्वीरें सैलाब की सितम की हैं। गुजरात के कई हिस्से इस समय भारी बारिश की मार से ऐसे बेहाल हो गए हैं कि लोगों की चीखें छूट गईं। बारिश की वजह से बाढ़ का ऐसा रूप गुजरात ने कई सालों के बाद देखा। शहर के शहर टापू बन गए और वो कहानी सच हो गई जिसमें कहा जाता था कि एक शहर जो पानी के ऊपर बसा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय गुजरात का एक नहीं बल्कि कई शहर पानी पर बसे नजर आ रहे हैं। जूनागढ़, सूरत, बड़ोदरा, भरूच और नवसारी में हालात ऐसे हो गए हैं कि इमारतें पानी में समा गई हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। खेत, खलिहान, दुकान, मकान सब के सब जलमग्न हो गए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के मन में डर समा रहा है कि कहीं ये जल प्रलय, महाप्रलय की शुरुआत तो नहीं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां शहर का ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा जहां पानी का कब्जा ना हो। नदी अपने किनारे को तोड़ते हुए शहर में ऐसे दाखिल हुई कि पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में नवसारी का कोना कोना पानी में डूबा नजर आया। वहीं नदी भी खतरे के निशान को पार कर इतना ऊपर निकल गई कि वहां मौजूद पुल तक उसका पानी पहुंच गया।
वहीं मुश्किल हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को पानी में उतार दिया गया, जो नावों के सहारे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आए। इस दौरान सड़कों पर पानी ऐसा बहता नजर आया मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो सब की सब पानी में डूबी नजर आई। इमारतों की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई। इस दौरान तेज रफ्तार में बह रहे पानी को जहां से भी जगह मिली वो निकलता चला गया। शहर का हर हिस्सा दरिया बना नजर आया। हर तरफ कई फीट तक सड़कों पर भरा पानी दिखाई दिया। इस दौरान वहां फंसे कई बुजुर्गों को पुलिस वाले सहारा देकर ले जाते नजर आए। सड़कों पर सीने तक पानी भरा तो वहीं इमारतों की निचली मंजिल भी पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बाढ़ के इस कहर का शिकार इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी होना पड़ा है। मजबूर लोगों ने किसी तरह पानी में फंसे अपने जानवरों को वहां से निकाला। इस दौरान वो गर्दन तक पानी में डूबे नजर आए। नवसारी का हर इलाका पानी की मार से बेहाल नजर आया। इस दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा किया और लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। गुजरात के डांग में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जो झरने कल तक सूखे पड़े थे वो बारिश के बाद तेज रफ्तार में बहते दिखाई दिए। गुजरात के वडोदरा में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुजरात के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत मची हुई है। मॉनसून की बारिश में कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं तो कई जगह बादल फटने से सैलाब आया हुआ है। मॉनसून की दस्तक, विनाश का रेड अलर्ट, देवभूमि में दरकते पहाड़, कुदरत का क्रोध का, मलबे का सैलाब, नदियों में उफान बेहिसाब, देवभूमि के दरकते पहाड़, सैलाब में समाते मकान, दरकते पहाड़, उफनती नदियां, सैलाब में समाते मकान। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि देवभूमि उत्तराखंड के मौजूदा हालात क्या हैं। मॉनसून के दस्तक के साथ ही यहाँ नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सैलाब की रफ्तार देखिए, कैसा खतरनाक मंजर है। बीते दिन यमुनोत्री धाम में आई आपदा ने केदारनाथ की 2013 की घटना याद दिला दी। नदी के पानी के साथ बहता पत्थरों का सैलाब दिल दहला देने वाला है। पहाड़ों के टूटकर दरकने का सिलसिला जारी है। सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। उत्तराखंड के हर इलाके में आलम कुछ ऐसा है कि मानो इंच इंच पर मौत का खतरा हो। लेकिन अब तक जो आपने देखा वो महज एक ट्रेलर है, क्योंकि देवभूमि की नदियां मानो पुल को अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा हैं। घर के घर सैलाब में समा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, टिहरी के बूढ़ा केदार इलाके की है। यहाँ गंगा और धर्मगंगा नदी उफान पर है। नदी के किनारे मकान के पास लोग खड़े हैं, लेकिन देखते ही देखते पूरा मकान नदी के सैलाब में समा जाता है। महज 4 सेकंड का समय और पूरा का पूरा मकान नदी में समा गया। यही नहीं, नदी के किनारे स्थित ज्यादातर भवन खतरे की जद में हैं। लगातार हो रही बारिश से टिहरी के पूरे घनसाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं।
अब इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील है। झील में पानी बढ़ा तो पूरा पुल डूब गया। जो स्कूली बच्चे पढ़ने जा रहे थे उन्हें वापस जाना पड़ा। जी न्यूज़।